जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लेक्चर इज़ एक्सरसाइज 3.2 का स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन अ सेट्स। यूनियन ऑफ अ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए यूनियन बी द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। यानी यूनियन का मतलब होता है कोई से भी दो एलिमेंट्स जो कंबाइन करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहलाएंगे यूनियन ऑफ द सेट। यानी ए इक्वल है 1 2 3 के, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल है 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। इनका यूनियन लेंगे तो कंबाइन करके लिखेंगे। कंबाइन यानी सारी काउंटिंग लेकिन रिपीटेड फॉर्म में नहीं, यानी 1 2 3 4 5 ये यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे है हमारे पास जो इसमें बेसिक कंसेप्ट है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन होता है यू, यानी हमारे पास यू इंटरसेक्शन उल्टा यू की तरह से, इसमें कॉमन पॉइंट्स को कहते हैं। यानी जो ए में हो और बी में हो उन सेट्स को क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। सिंबल उन्होंने बता दिया है, इसका मतलब होता है और इसका मतलब है एंड। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट एंड द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट्स। For example, if S1 the set of the odd numbers and S2 is the set of the even natural numbers, then S1 and S2 are the disjoints। यानी ये हमारे पास disjoint sets कहलाएंगे। जैसे sets of art students and sets of a science students of a college are disjoint sets। हमारे पास ये सेट डिसजॉइंट लगे हैं दोनों के। ये ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और ये इवन नंबर्स है। दोनों टोटली डिफरेंट सेट्स हैं, दोनों एक दूसरे से एलेबोरेट नहीं हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे हैं। यानी ये भी डिफरेंट सेट है और ये सेट भी डिफरेंट सेट है। इसको क्या कहेंगे? इसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अगर इंटरसेक्शन किसी दो सेट का लें और हमारे पास सेट एम्प्टी आए, ना इधर अ सबसेट और ना ही उसका सबसेट बन रहा हो और ना ही वो उस सेट में रिलेट करता हो, तो वो सेट क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाएगा इफ़ एल इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 6। यानी एल के कुछ एलिमेंट्स उन्होंने हमें बता दिए कि एल एलिमेंट्स क्या है 2 3 4 5 6 और एम के क्या है 5 6 7 8 9 10। एल और एम ये दोनों एक दूसरे क्या करें? ओवरलैप, क्योंकि 2 3 4 5 6 5 भी इसमें रिलेट कर रहा है, 6 भी इसमें सेट में है, तो इसके सेट के कुछ एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इट्स मीन ये सेट क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। डिफरेंस ऑफ सब सेट यानी जो इसमें है और इसमें नहीं। यानी आपके पास डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय द ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू द बी। लेकिन वो बी से बिलोंग ना करें, वो सेट क्या कहलाएगा? डिफरेंट सेट। जैसे ए हमारे पास सेट आ जाएगा, बी सेट आएगा। हमारे पास जो ए में है 1 2 3, क्या वो बी में सेट में है 4 5 6 7 8 9 नहीं। यानी इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 4 जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या नहीं है वो हमने वैल्यूज़ लिख के बता देनी है। इसी तरह बी माइनस ए का ये सेट फाइंड किया और दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हमारे पास, जैसे एक किसी चीज़ का सेट का एक कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं आप, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। यानी यूनिवर्सल सेट में से हमारे एक सेट को माइनस कर देना कि जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहते हैं। सेम इसी तरह से इसकी एक मिसाल आपकी बुक पे लिख के बताई गई है। फर्दर ये आपके पास बेटे वेन डायग्राम से बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब आप साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे। अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.2। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स डॉट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू 30। x डॉट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड बी एक्स डॉट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। हमारे पास लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन अ टैबुलर फॉर्म। उन्होंने कहा इन सबको टैबुलर फॉर्म में लिख के बताएं और उसके बाद ये बताएं कि आपके पास ए फाइंड ए इंटरसेक्शन बी और ड्रॉ द वेन डायग्राम्स। ये फाइंड आउट करके बतानी है 3 टर्म्स। जी देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा। ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन टैबुलर फॉर्म। हर एलिमेंट को टैबुलर फॉर्म में लिख के बताएं। हमारे पास हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 बताने हैं, यानी आपके पास आ जाएगा ए सेट विच इज़ इक्वल्स टू 6, 12, 18, 24, 30 और इस तरह से बी सेट है। बी सेट आएगा 8, 16 एंड 24। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपके, उनको देख लीजिएगा। जैसा कि आपके पास हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 2 बताने हैं, लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शन है, 0 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल्स टू 30, यानी 6 का टेबल पढ़ना है और 6 के फैक्टर्स बताने हैं, लेकिन कहाँ तक, 30 तक। तो इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर्स ही फाइंड करके बताए, 6, 12, 18, 24, 30। सेम इसी तरह से बी है, तो बी में हमारे पास x डॉट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल्स बताने हैं, लेकिन कहाँ तक, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, यहाँ पे आपके स्टॉप हो जाएंगे। सेम इसी तरह से ए यू इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी हमारे पास आ जाएगा ए सेट, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हमारे पास है 6, 12, 18, 24, 30 इंटरसेक्शन बी यानी 8, 16, 24। इसमें से कॉमन पॉइंट बता देंगे। कॉमन पॉइंट क्या है, 24, ये आपके पास आपका कॉमन पॉइंट है। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड करें वेन डायग्राम। क्या कह रहे हैं, वेन डायग्राम फाइंड करें इन्हीं क्वेश्चंस की। तो वेन डायग्राम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करें यूनिवर्सल सेट से। 2 सेट्स हमारे पास, 2 ही लेंगे और उनको ओवरलैप करवा दिया, यानी कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसलिए ये ए सेट है और ए सेट बी है। सबसे पहले देखें कॉमन पॉइंट। कॉमन क्या है, 24। ए सेट की क्या एलिमेंट्स है, 6, 12, 18, 24। 24 को स्किप करें, बाकी लिख दें 6, 12, 18, 30 और यहाँ पे अगर 24, 8 और 16। अब यूनिवर्सल सेट देखें क्या है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 0 से लेके सारे वो नंबर्स हैं, यानी 2 के मल्टीपल्स बताने हैं। हमने यहाँ पे दोबारा से रिप्रेजेंट कर देते हैं यूनिवर्सल सेट को, यानी 2 का टेबल, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। जी बेटे देखिएगा, हमारे पास थी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमने यूनिवर्सल सेट बनाया था, 2, 4, 10, 14, 20, 22 और 26 हमने लेस देन इक्वल 30 तक देना था, इसलिए हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को इवैल्यूएट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास बेटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, u इज़ द इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स ये हैं और हमने 2m की पावर इंटीजर्स में m को 0, 1 2 3 पुट करके बताना है। यहाँ पे 12 की जगह 7 है, 7 तक पावर्स लेंगे तभी 128 तक आएगा। उससे आगे 8 पावर इवेलुएट करेंगे तो 150 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए वो सेट में नहीं शामिल होगा। एज फाइंड करना है। एज क्या है, यानी इसी का इंटीजर्स का स्केयर आपके पास इधर स्केयर, और ये 2 चीज़ें हमने टैबुलर फॉर्म में फर्स्ट में इवेलुएट करके दिखानी है। आपके पास यहाँ पे जी सेट आप बनाएंगे अपनी 2 की पावर 0 पुट करके। तो 2 की पावर जब 0 पुट करके लिखा तो 2 पावर 0 हो तो 1 आता है, पावर 1 हो तो 2, 2 to the 4, इसी तरह 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 8, 4, 5, 6 एंड 7। इससे ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह एज की तरफ मूव करेंगे तो 1, 4, 4, 9, उसके बाद 16, 25। हमारे पास x डॉट x इज़ द स्केयर उन्होंने कहा है, तो अब स्केयरिंग करेंगे। इसी तरह 36, उसके बाद मतलब सिर्फ अपने स्केयर वाली वैल्यूज इंटीजर्स में जा रही है, 5 5 6 6 जैसे स्केयरिंग में देखते हैं। 7 7 द 49, 8 8 द 60, 7 7 द 49, 8 द 64, 9 9 द 81, 10 10 द 100, 121 एंड 144। अब आपने इसमें क्या बताना है, इसका सेकंड पार्ट में
जी यूनियन एच, जी यूनियन एच किस तरह से फाइंड करते हैं, अपना सेट बताएंगे यूनियन में, और यूनियन का मतलब होता है इन सबको कंबाइन करके लिख देना है। तो आपने पहले ये सारा सेट पहले ये लिखना है, यूनियन का साइन लिखना है, फिर आगे ये सारी वैल्यू लिखनी है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स की तो फॉर्म में कंबाइन करके बता रही हूँ। अरेंजमेंट में रिपीटेड वैल्यू नहीं लेते, यानी 1 2 4 8 9 16 25, उसके बाद 32, इसी तरह से सीक्वेंस है 36 49, ठीक है। 49 के बाद आ जाएगा 64, ये देखें यहाँ से। इसके बाद ये आ गया 81, फर्दर देखिएगा 100, 100 के बाद 121, 128, 144 और ये ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट आगे वो क्या कह रहे हैं, पार्ट में हमारे पास लिस्ट ऑल द वैल्यू यूनियन भी फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट कहता है जी इंटरसेक्शन एज, आसान तरीन क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में क्या कहा, जी का इंटरसेक्शन फाइंड करें एज से। तो हमारा कॉमन पॉइंट कहा गया है, यानी आपके पास इसमें और इसमें जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं वो बताएं। तो यानी 4 16, उसके बाद आ जाएगा 64। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको लिख के दिखा दें। हमारे पास आ जाएगा 1 4 16 एंड 64 कॉमन पॉइंट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द सेट पी एक्स डॉट एक्स इज़ द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आपको लास्ट टाइम बताए भी गए थे, और मैंने जब प्रीवियस एक्सरसाइज करवाई थी ना तब मैंने साथ साथ ये बताया था। ये देखे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी 2 3 5 7 11 13 एंड 17, दिस इज़ प्राइम नंबर्स। इसी तरह से आगे चलते हैं। उन्होंने कहा क्यू सेट बताएं वो डिवाइज़र और 2 से 10 यानी 0 लेस दैन एक्स एंड लेस दैन इक्वल टू 20 तक, इसका इंटरसेक्शन और इसका यूनियन फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, अपने माइंड में प्राइम नंबर्स देखिएगा और प्राइम नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं वो बस लिखने हैं। सॉल्व करते हैं इसको बेटे जी। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, अपनी बुक अपने सामने रखिएगा जब आप इसको वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। प्राइम नंबर्स पी सेट पहले देखते हैं क्या आएगा। डिवाइज़र हों किसके, दोबारा एक दफ़ा देखें, हमारे पास किसके डिविजिबल होने चाहिए, इज़ डिविजिबल ऑफ 2 10, यानी वो नंबर यानी दोज 2 10 पे डिवाइड हों। और कहाँ से कंडीशन क्या है, 0 लेस दैन एक्स एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 20 जी। करते हैं इसको जी। देखिएगा आपके पास आ जाएंगे प्राइम नंबर्स यानी 2 3, 2 भी 2 10 की डिवीजन करता है, 3 भी 2 10 की डिवीजन करता है। इसके बाद 5 7 9 11 13 17 19 एंड 20। इसके बाद आपके पास सेट आ जाएगा क्यू सेट। क्यू सेट्स हमें उसने क्या कहा, क्यू क्या फाइंड करना है, इज़ सॉरी बेटे गलत हो गया, ऐसा प्राइम नंबर इज़, प्राइम नंबर्स हमने बताए हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स ये प्राइम नंबर्स हैं जो आपको पीछे से मैंने सेट दिखाया था 2 3 5 7, लेकिन कहाँ से कहाँ तक लिखने थे, 0 से 20 तक और 20 के इक्वल तक, इसलिए 2 3 5 7 9 11 से लेके मैंने स्टार्ट करके कहाँ तक लिख दिया 20 तक। अब 0 की कंडीशन थी लेकिन इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए वही वैल्यूएट नहीं करवाया। अब हमने क्यू सेट बताना है। क्यू सेट में उन्होंने कहा कि वो नंबर्स बताएं जो 2 10 पे डिवाइड होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन वही है कि 0 लेस दैन एक्स एंड लेस दैन इक्वल्स टू 20, यानी हमारे पास 20 तक कंडीशन आनी चाहिए। तो अब मैंने क्यू सेट्स बताने हैं, तो मेरे पास आएगा 1 सेक्टर हर एक पे डिवाइड हो जाता है, 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन किससे कहते हैं, कॉमन पॉइंट को आपने को पता है। कॉमन पॉइंट इसमें क्या है, 3 है 5 है 7 है, इसके बाद बस ठीक है, इसको लिख दें। हमारे पास क्या है 2 3 5 एंड 7। आपने पूरा तरतीब से लिखना है, पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल पी का पूरा सेट, इंटरसेक्शन का साइन, क्यू का पूरा वैल्यूज़ एलिमेंट्स लिख के फिर आगे ये आंसर बताना है सोल्यूशन में।
अच्छा, उसके बाद अपने नोट्स में सेकंड पार्ट पे आइएगा। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि हमें बताएं P यूनियन Q क्या आएगा। जब आपने सेट बिल्कुल अच्छे बना दिए तो आपके पास ये फाइंड करना मुश्किल नहीं है। यूनियन फाइंड करेंगे तो आप उसी तरह से P का पूरा सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन लिखेंगे, Q का पूरा सेट लिखेंगे। आगे इसका फर्दर आंसर इनको कंबाइन करके लिखना है, तो हमने रिपीट नहीं करनी वैल्यूज़ 1 2 3 5 7 6 7, पहले 6 पहले आएगा, फिर 7 और फिर 9 10 फिर 11, ऐसे सीक्वेंस से लिखनी है। अब देखते हैं हमारे पास सेट आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19 एंड 20। ये आपके पास यूनियन वाला सेट आ जाएगा। बेटे ये था आपका आज का टॉपिक। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई इशू हो तो आप इस पर रेलेवेंट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको फर्दर शेयर करें और जज़ाकल्लाह बेटा।